फ़ॉन्ट सीएसएस के फ़ॉन्ट्स जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है फ़ॉन्ट के रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा वक़्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट और फ़ॉन्ट फैमिली। इसके अंदर मैं आपको लाइन हाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन इस लेक्चर में मुझे आपको बताना है, सो इसलिए मैं दोबारा से इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने पहले से जो है यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और उसके अलावा इसमें मैंने सेलेक्टर की मदद से H1 को ऊपर स्टाइल के अंदर कैच भी कर लिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है फ़ॉन्ट स्टाइल को। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है? वो आप इटैलिक करना चाहते हैं अगर अपने स्टाइल फ़ॉन्ट को, तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की मदद से। यहाँ पे आप ऑब्लिक या इटैलिक ही जस्ट लिखकर सेव करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर इटैलिक हो गया है। सो सिर्फ़ ये आपके फ़ॉन्ट्स को इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ये दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करता है, वहाँ ये आपको दिखाकर समझ आएगी, तो मैं यहाँ पर जस्ट स्मॉल कैप्स लिख लेता हूँ। स्मॉल कैप्स ही इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कैपिटल में थे उनको तो उसने बड़ा रहने दिया और कैपिटल में रहने दिया। जो छोटे हैं उसको स्मॉल लेटर से कैपिटल में कर दिया लेकिन साइज़ छोटा है। सिर्फ़ ये इसकी एक स्टाइलिंग का एक तरीकाकार है जो आप स्मॉल कैप्स की मदद से यानी फ़ॉन्ट वेरिएंट की मदद से आप लोग ये दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको भी कमेंट आउट करके इसको नॉर्मल हालत में लेके आ रहा हूँ। अब इसके अलावा आता है फ़ॉन्ट वेट, लेकिन फ़ॉन्ट वेट को समझने से पहले आपको फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली को डिस्कस करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या करती है, जैसे अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया हुआ है, एरियल, मॉन्सर्राट और जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के वो आप लोग देना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से दे सकते हैं। मैं इसको एरियल देना चाहता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट डिफरेंट हो गया, यानी कि इसने अपना फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर लिया, हमने इसको दिया तो। अब इसके बाद आता है फ़ॉन्ट वेट। आप यहाँ पर और भी मुख्तलिफ दे सकते हैं। इस फ़ॉन्ट फैमिली को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल के साथ बताऊँगा। अभी इतना सही इसको समझ लें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद डिटेल दूँगा इसके बारे में। अब आती है फ़ॉन्ट वेट की बारी। फ़ॉन्ट वेट क्या है? बोल्डनेस के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, 100, 200, 300, 4 बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर। तो हम इसमें सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं अभी बोल्ड को, ठीक है? बोल्ड करके सेव करते हैं तो ये देखिएगा इसने टेक्स्ट को थोड़ा-सा बोल्ड कर दिया। यहाँ पे फ़ील नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है कि अभी ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत बोल्ड है। अगर मैं इसको लाइटर करता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पे बोल्डर की ऑप्शन है, बोल्डर करते हैं। बोल्डर कहाँ पे काम आता है? जब आपके पेरेंट की थोड़ी-सी वैल्यू डिफरेंट होगी तो इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये अप्लाई फ़ील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड है। अगर मैं इसको बोल्ड को हम मज़ीद बोल्ड नहीं कर सकते, हाँ, लाइटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लाइटर करके आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो ये बोल्ड से लाइटर में कन्वर्ट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो लाइटर थी, सॉरी बोल्ड थी, इसलिए हमने इसको लाइटर में कर सके। अगर ये पहले से थिन होता, लाइटर होता, तो हम इसको क्या कर सकते थे? बोल्ड कर सकते। आप यहाँ पर वैल्यू की मदद से भी कर सकते हो। 100 जो है वो लाइटर को रिप्रेज़ेंट करता है, तो आप इसको करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ही आप 700 दे देते हैं, सेव करते हैं, तो ये इसको बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो जिस तरह आप 400 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, 400 से कम लाइटर में चले जाते हैं, 400 से ऊपर ये बोल्ड एंड बोल्डर में चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी फ़ॉन्ट वेट की भी समझ लगी होगी। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या काम करता है? उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक डिव की टैग देता हूँ और उसमें लॉरम की मदद से एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिएगा टेक्स्ट आ गया है। अब इसकी लाइन हाइट दे सकते हैं। लाइन हाइट पैराग्राफ को दी जा सकती है, सिंगल लेटर या सिंगल लाइन वाले को हम लाइन हाइट नहीं दे सकते। लाइन हाइट क्या है? इन दोनों लाइनों, ये 3 लाइनें हैं, इनके दरमियानी गैप को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लाइन हाइट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, लाइन हाइट फ़ॉन्ट साइज़ के इक्विवेलेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए लाइन हाइट से पहले मैं एक ना फ़ॉन्ट साइज़ को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें फ़ॉन्ट साइज़ भी हम दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? लेट्स सपोज़ अभी बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सेल होता है ब्राउज़र का, अगर मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सेल्स, तो सेव करते हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको इसने 40 पिक्सल कर दिया। चूँकि मैंने H1 को किया इसलिए उसने H1 को कर दिया। मैं इसी को कमेंट आउट करके यहाँ पर मैं p टैग को सॉरी div टैग को कैच करता हूँ और इसको मैं स्टाइलिंग करता हूँ फ़ॉन्ट वेट, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़, और इसको कर देता हूँ 40 पिक्सेल्स। तो ये देखिएगा उसका साइज़ जो है 40 पिक्सल का कर दिया है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के अलावा अगर मैं इसको 40 नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ 20।
ठीक है? तो फ़ॉन्ट्स पहले से बड़ा हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 16 होता है, जैसे कि अगर मैं ना भी देता हूँ तो ब्राउज़र का अपना 16 ही होता है। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ जिससे आपको पता चले थोड़ा-सा बड़ा हो गया, 4 लाइनें आ गई हैं अब हमारे पास। अब यहाँ पर मैं करता हूँ फ़ॉन्ट सॉरी लाइन हाइट, ठीक है? लाइन हाइट लिखकर यहाँ पे करता हूँ मैं 100 पिक्सेल्स या 40 पिक्सेल्स। ठीक है? तो ये लाइन हाइट डबल हो गई है। इसकी वजह क्या है क्योंकि जितना फ़ॉन्ट साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट भी 20 ही रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखिए 20 ही है। अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। तो ये उसको ना नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, इसमें मार्जिन वगैरह ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को 40 करता हूँ और यहाँ पर इसकी मैं 20 रहने देता लेट्स सपोज़ सेव करता हूँ तो ये एक-दूसरे के अंदर चले गई हैं। उसकी वजह क्या है क्योंकि हमने लाइन हाइट कम कर दी है। अगर मैं इसको 40 ही करूँगा तो ये इसकी नॉर्मल हालत में आ जाएगी, ठीक है? तो ये नॉर्मल हालत आ जाती है। जितनी फ़ॉन्ट साइज़ है उतना ही लाइन हाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से लाइन हाइट को आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको 80 कर देंगे तो इससे डबल हो जाएगी, ठीक है ना? तो जितना फ़ॉन्ट है, साइज़ है उससे डबल उसकी लाइन हाइट आ गई है। अब फ़िलहाल के लिए मैं H1 को इग्नोर करके ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसको डिव के ऊपर ही अप्लाई करके दिखाएँ। यहाँ से मैं H1 को कर ही डिलीट देता हूँ अपनी इधर से भी सीएसएस में से भी और एचटीएमएल के अंदर से भी। सेव करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। मैं इसकी लाइन हाइट और फ़ॉन्ट साइज़ को जो है ना वो कम कर देता हूँ, 10 पिक्सेल कर देता हूँ इसको फ़ॉन्ट साइज़ को और लाइन हाइट भी 10 पिक्सेल ही रहने देता हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। 10 की जगह पे मैं 14 कर देता हूँ, ओके? तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको फ़ॉन्ट इटैलिक को जो है इसको भी अनकमेंट करता हूँ, कैप्स लॉक जो ये स्मॉल कैप्स है इसको भी अनकमेंट करता हूँ, इसको भी। सेव करते हैं तो ये देखिएगा सारी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब इस सारे काम को आप एक लाइन की मदद से भी कर सकते हैं। ये सारा कोड आपकी एक लाइन में आ सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखेंगे और उसको आप यहाँ पर सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपने इटैलिक लिखा हुआ है, यहाँ पर इटैलिक लिख सकते हैं, स्पेस देंगे, फिर स्मॉल कैप्स देंगे, फिर स्पेस देंगे। फिर उसके बाद ये एरियल जो है वो सबसे लास्ट पे आता है। फिर आता है आपके पास फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 40 पिक्सेल्स का। उसके बाद आता है लाइन हाइट। मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा फ़ॉन्ट साइज़ लिख दिया सॉरी। इसको मैं अरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 14 ही 14 ठीक है? 14 14 पिक्सेल और जो 14 पिक्सेल के बाद लाइन हाइट है वो स्लैश के बाद आएगी आपकी 14 पिक्सेल्स, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप अपनी फ़ॉन्ट फैमिली लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या है? हाँ, इससे पहले आप फ़ॉन्ट वेट भी डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट क्या था हमारा 700 या बोल्ड ही रहने देते हैं, ठीक है? बोल्ड लिख देते हैं 700 ये और उसके बाद आता है हमारे पास एरियल स्लैश सेमीकोलन से बंद कर देंगे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और सेव करते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारी की सारी स्टाइलिंग सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो आप ये सारे कोड की बजाय एक लाइन में भी सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देना पड़ेगा, फिर वेरिएंट, फिर उसकी वेट देना पड़ेगा, फिर आपने स्लैश के साथ उसके साइज़ और स्लैश उसका लाइन हाइट देनी है। उसके बाद आपने एरियल दे देना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 14 की बजाय पे 28 कर दोगे तो ये उससे डबल हो जाएगा, ठीक है? सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइन हाइट बढ़ गई है। इसको आप इसका इटैलिक को ख़त्म करना चाहते हो तो आप जैसे इसको अरेज़ कर दें, स्मॉल कैप्स को भी आप ख़त्म करना चाहते हो तो इसको भी अरेज़ कर दें। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना? स्मॉल कैप्स ख़त्म हो गया, इटैलिक ख़त्म हो गया और ये बाकी चीज़ें आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ लगी होंगी फ़ॉन्ट्स की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।